Hello everyone, my name is Sonal Khare. I'm a company secretary in practice. I'm serving the profession since last 6 years. On behalf of Business Pathshala, I'm here to discuss on the topic startup businesses. अगर अब हम इस टॉपिक पे फोकस डालेंगे तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि हाउ डू यू डिफाइन अ स्टार्टअप। स्टार्टअप होता क्या है। हम कई बार देखते हैं कि स्टार्टअप्स बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप्स को बहुत बेनिफिट मिलते हैं, हम हर जगह से सुनते हैं, लेकिन बेसिकली स्टार्टअप होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, एक सिंपल भाषा में बात करें, तो स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन में है, जो कि तुरंत ही सेटअप हुआ बिजनेस है। जो बिजनेस तुरंत के तुरंत सेटअप हुई होते हैं और वो अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन में होते हैं, उनको बोलते हैं स्टार्टअप बिजनेस। अगर हम आम भाषा में बात करें, अगर हमें लीगैलिटी में जाना है, अगर हमें इसको अच्छी तरीके से इस सेंस में करना है जो कि गवर्नमेंट ने स्टिपुलेट किया है, तो हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं। अ स्टार्टअप इज़ अ यंग कंपनी फाउंडेड बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स to develop a unique product or services and bring it to the market. By its nature, the typical startup tends to be a shoestring operation with initial funding from the founders or their friends and family. So basically जो startup होता है, स्टार्टअप की जो फंडिंग होती है वो ऐसा नहीं कि आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्टअप की फंडिंग मिल सकती है। इनिशियल स्टेज पे स्टार्टअप पे फंडिंग जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको खुद लगानी पड़ती है या फिर उनके फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू लगानी पड़ती है। तो बेसिकली स्टार्टअप जो होता है वो किसी भी बिजनेस का फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन होता है। Startups are founded by one or more entrepreneurs who want to develop a product or service for which they believe there is a demand. आपके माइंड में कोई भी आइडिया है किसी भी टाइप का बिजनेस करने में, तो उस टाइप के बिजनेस को एग्जीक्यूट करेंगे आप बिजनेस को फॉर्म देकर। जब आप बिजनेस को फॉर्म देके उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो उस बिजनेस को बोला जाएगा स्टार्टअप बिजनेस। Now looking into the screen, a startup company is a newly formed business with particular momentum behind it based on the perceived demand for its product or service. The intention of a startup is to grow rapidly as a result of offering something that addresses a particular market gap. There are no fixed parameters on what type of company can be considered as a startup, but the most frequently applies to high technology company creating products that leverage technology to offer something new or to perform an existing task in a novel way. Now हमने स्टार्टअप की डेफिनेशन जो हमारी स्क्रीन पे है उसे हमें क्या पता चला, उसे हमें ये पता चला कि स्टार्टअप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन में है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, तो जो बिज़नेस आप करना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप डेवलप करना चाहते हो, वो आइडिया जब आप परसीव कर लोगे इन एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, आपकी जो कंपनी होगी, दैट अगर हम आम भाषा में कहेंगे तो वो एक स्टार्टअप कंपनी होगी, क्योंकि ना उसमें ज़्यादा रेवेन्यू होगा और ना ही उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ना अब जो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है व्हाई डू वी नीड स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स की क्या ज़रूरत है। तो अगर फ्रेंड्स हम देखें तो स्टार्टअप भले ही स्मॉल कंपनी हो, लेकिन उसका रोल इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है वो रोल, चाहे स्मॉल कंपनी हो चाहे बिग कंपनी हो, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एम्प्लॉयमेंट से हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होती है। तो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी हमारी इकोनॉमी में, तो दैट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So looking into the screen, a startup may be a small company, but they play a significant role in economic growth. They create more jobs, which means more employment, and more employment means an improved economy. Not only that, a startup can also contribute to economic dynamism by innovation and injecting competition. अब startup companies कैसे innovation और competition को inject करती हैं।
स्टार्टअप कंपनीज जब सेटअप होती हैं, जब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आती हैं, तो उनको देख देख के दूसरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके माइंड में भी आइडिया आता है, या जो दूसरा पर्सन होता है जिसे बिज़नेस करना है उनके माइंड में भी आइडिया आता है कि वो भी इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस कर सकते हैं। देन अगेन वो भी उस फॉर्म बिज़नेस करने का स्टार्ट करते हैं और इनोवेशन लाते हैं, वो माइंड को अपने और एक्सप्लोर करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंट हो सकता है, हम क्या उसमें इनोवेटिव तरीका ला सकते हैं जिससे उसके कस्टमर की डिमांड बढ़े, और एज अ रिज़ल्ट उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। तो स्टार्टअप कंपनी हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Now moving to next question, how do I start a startup? अगर हमारे माइंड में ये आइडिया आता है कि हमें भी स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, तो हम कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मेक अ बिजनेस प्लान। सबसे पहले हमारे माइंड में हमें ये क्लियर करना होगा कि हमारा बिजनेस प्लान क्या है, हम क्या चीज़ प्लान कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर सिक्योर एप्रोप्रिएट फंडिंग। जब हमने बिज़नेस प्लान बना लिया तो उस बिज़नेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्सेज होंगे, जो फंड्स होंगे, वो हमें कहाँ से मिलेंगे? हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, हम अपना फंड लगाएंगे, हम अपने किसी रिलेटिव से लेंगे, फ्रेंड से लेंगे। तो ये भी माइंड में आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एप्रोप्रिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है फॉर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, कहाँ से आप ये चीज़ अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट इज मेक अ बिजनेस प्लान, सेकेंड इज सिक्योर एप्रोप्रिएट फंडिंग, थर्ड वन इज सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उस प्लान के साथ जो भी आपके हेल्पफुल लोग हैं, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जो आपको अपने बिजनेस में, आपके बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को कंसल्ट करिए। आप ऐसे लोगों को कंसल्ट मत करिए जो आपको उस बिज़नेस में हेल्प नहीं कर पाए। तो आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप ऑफ़र कर रहे हैं, जो आप बनाना चाह रहे हैं, क्या कोई और उस प्रोडक्ट और सर्विस में डील करता है? अगर कोई और डील करता है तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कंसल्टेशन लें। आपके जो भी ड्रॉबैक्स हैं आप उसको लिमिटेशंस हैं वो आपको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उसी एरिया का बिजनेसमैन है, जो उसी एरिया में काम कर चुका है, आप उनसे कंसल्टेशन लीजिए, उन्हीं को कंसल्ट करिए अपने बिजनेस आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ फोर्थ वन इज़ फाइंड अ लोकेशन एंड बिल्ड अ वेबसाइट। आपको अपने स्टार्टअप कहाँ पे स्टार्ट करना है, आपका ऑफिस क्या होगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, आप अगर कोई चीज़ सेटअप कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी फैक्ट्री कहाँ पे होगी, किस लोकेशन पे आपको वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे देखें, अगर वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो इट इज़ एडवाइजेबल टू बिल्ड अ वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देख के प्रोडक्ट कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट में चीज़ें डिस्प्ले करेंगे, आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में, तो लोगों को उसकी जेन्यूननेस पता चलती है। देन फोर्थ पॉइंट इज फाइंड अ लोकेशन एंड बिल्ड अ वेबसाइट। फिफ्थ इज बिकम अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज सेल आउट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको उसका मार्केट एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बिना मार्केट एक्सपर्ट बने आप उस स्टार्टअप का जो आइडिया है आप उसको ला नहीं सकते हो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। आपको पूरी मार्केट की सर्वे करनी है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप लेके आ रहे हो उसका कोई मार्केट है भी कि नहीं। अगर मार्केट नहीं है तो आपका वो आइडिया बिल्कुल ही फेल है। अगर मार्केट है तो फर्दर आपको रिसर्च करना है कि आपको क्या इनोवेशन, क्या चेंजेस करने हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, ताकि आपके कस्टमर्स उस चीज़ पे अट्रैक्ट हों। तो बेसिकली आपको मार्केट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। नाउ नेक्स्ट इज बिल्ड अ कस्टमर बेस। Customer base building is very important for your income and profitability. Expert जब तक आप कस्टमर बेस नहीं बनाएंगे, आप इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, आपको नहीं पता होगा
कि कस्टमर्स की क्या नीड है, क्या वांट्स हैं, कस्टमर को किस टाइप के प्रोडक्ट्स पसंद है, तब तक आप अपना स्टार्टअप को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो आपके प्रोडक्ट का फेलियर हो, चाहे वो आपकी सर्विस का फेलियर हो। ऐसा नहीं है कि आज अपना स्टार्टअप डाल दिया है तो हर चीज़ सक्सेस मोड पे ही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी मार्केट नहीं है, वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गए, उस प्रोडक्ट डैमेज हो गए, उनको डिस्कार्ड करना पड़ा, आपको लॉस हो गया। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन माइंड कि कुछ भी हो सकता है आपके स्टार्टअप बिजनेस को लेकर, बी इट योर प्रोडक्ट, बी इट योर finance, be it you yourself. So you have to make this thing very clear in your mind. Now moving to next question is who can start up a company. हमने स्टार्टअप की बात की कि स्टार्टअप बिजनेस क्या होता है, स्टार्टअप बिजनेस के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हमें स्टार्टअप कंपनी करनी है, कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है जो कि स्टार्टअप पे लेके जानी है, तो कौन कर सकता है कंपनी को स्टार्टअप। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स। इट इज़ जनरली सीन दैट स्टूडेंट विद इन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बेंट ऑफ माइंड एक्सपायर्स टू स्टार्ट अप अ स्टार्टअप। जो भी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट स्टूडेंट होते हैं, जनरली देखा जाता है कि जो कि फ्रेशली पास आउट इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जो कि लास्ट ईयर ऑफ इन देयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट होते हैं, वो जनरली उनके माइंड में आता है कि उनको अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए। दे ड्रीम of owning their own business with the back of reputable institutions such as IIM and IITs. बहुत से लोग जो IIM and IIT से पास आउट होते हैं वो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और वो अपने बिजनेस में ये ब्रांडिंग करना चाहते हैं कि आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस एंड आई एम पास आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर IIM और दिस पर्टिकुलर IITs। तो मोस्टली जो स्टार्टअप के बिजनेस आइडिया जिनके माइंड में आते हैं, जो उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं। सेकेंड इज प्रोफेशनल्स। कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि अपने नॉर्मल जॉब से, जो कि अपने नॉर्मल 9 to 5 जॉब से काफ़ी बोर हो चुके हैं। उनको लगता है ये बहुत ही रेपिटेटिव काम है, बार बार वो यही काम करते हैं, उस काम में कोई चेंजेस नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई क्रिएटिव थिंग नहीं है। तो उनको ये लगता है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ चेंज कर देना चाहिए, ये बहुत ही रेपिटेटिव सोर्स है हमारे काम का। इस वजह से उनके माइंड में ये आइडिया आते हैं, जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं उनके माइंड में ये आते हैं कि पैरेलली हम अपना स्टार्टअप रन करते हैं, हम 9 to 5 जॉब करते रहते हैं, हम अपना स्टार्टअप रन करते हैं, एंड इफ़ माई स्टार्टअप इज़ सक्सेसफुल देन आई लीव दिस जॉब। तो बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि अपनी फील्ड में इतना काम कर चुके हैं, अपने प्रोफेशन में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुके होते हैं कि इफ़ दे नीड सर्टेन चेंज इन देयर प्रोफेशन, सो दे conceive an idea of starting up their own business. So जो बेसिक हमारा स्टार्टअप बैकग्राउंड आता है इंडिया का, वो बेसिकली स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेशनल्स की फील्ड से आता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू लॉन्च अ स्टार्टअप कंपनी। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इफ़ यू वांट टू लॉन्च अ स्टार्टअप कंपनी। तो बेसिकली 5 थिंग्स होते हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखना होता है इफ़ यू आर रेडी टू लॉन्च अ स्टार्टअप कंपनी। पहला होता है आइडिया। क्या आइडिया आप मार्केट में लेके आ रहे हैं, आप अपने कंपनी लाना चाहते हो, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आइडिया है, क्या एक नया आइडिया आपके माइंड में आया है जो आप अपने स्टार्टअप में जाना चाहते हो, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विसेज। इसलिए आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट है बिफोर स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप, कि आप क्या आइडिया आप अपने माइंड में लेके आओ, किस तरह का प्रोडक्ट आपको बनाना है या किस तरह की सर्विसेज आपको डिलीवर करनी है। सेकेंड इज़ इन्वेस्टमेंट। आपके बिजनेस को फिनेंस कौन करेगा, बेसिक इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में कहाँ से आएगा। तो अगर आपको स्टार्टअप अपना सक्सेसफुल बनाना है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है
कि आप बिफोर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप यू हैव टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपका इन्वेस्टमेंट, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपका कहाँ से आएगा। ना थर्ड वन इज़ मैन पावर। ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टअप कंपनी आपने स्टार्ट कर दी और सारा काम आप खुद ही कर लोगे, प्रोडक्शन भी कर लोगे, पैकेजिंग भी कर लोगे, डिलीवरी भी कर दोगे, हर चीज़ कर दोगे। यू नीड अ मैन पावर। मैन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको कितने वर्कर्स रखने हैं, कितने वर्कर्स नहीं रखने हैं, किस तरह के स्किल के वर्कर्स चाहिए, किस तरह के अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए। ये सारी चीज़ यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड दिस थिंग इन योर माइंड। Now fourth one is execution. Execution is very important. It takes at least 4 to 5 years when you have to execute your idea. ऐसा नहीं है कि आज आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, स्टार्टअप आपने सेटअप किया और आज ही आप सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूशन में 3 से 4 साल, इनफैक्ट 5 साल भी आपको लग जाते हैं अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने में। पहला आइडिया आपका है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है। अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या डैमेज हो सकता है, इतने टेम्परेचर में डैमेज होता है, कह सकता है इतने टेम्परेचर में नहीं डैमेज हो सकता है, ये सारा क्राइटेरिया देखते हुए फाइनल एग्जीक्यूशन करते हुए विदाउट एनी वेस्टेज आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी जल्दी आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर लेते हो, आप अपने प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर लेते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Transparency with government is very crucial. In the beginning, everything is okay, but when a startup reaches a certain level, they start working illegally if things are not in place. See, corporate governance basically क्या होता है? Corporate governance कुछ भी नहीं होता है, बस ये है कि we are following the ethical principle of business. This is corporate governance. अगर आप गवर्नमेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखेंगे, अगर आप अपने प्रॉपर ITRs फाइल करेंगे, प्रॉपर अपने बैलेंसेस दिखाएंगे, कहीं पे भी कोई भी टैम्परिंग नहीं करेंगे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। ये आपको लॉन्ग रन में लेके जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी इंटरप्राइज बड़ा होता है, वैसे ही आप टैम्परिंग स्टार्ट कर देते हो कि नहीं, हमें अपना प्रॉफिट इतना दिखाना है, प्रॉफिट हमारा 20 लाख का हुआ, नहीं, हमें अपना प्रॉफिट 10 दिखाना है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, डेट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट विल टेक योर बिजनेस टू लॉन्ग रन. Now switching to next question, what qualifies as a startup for the purpose of government scheme? अब आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करती हैं, स्टार्टअप को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, स्टार्टअप्स को बहुत सारे बेनिफिट देती हैं, बहुत सारे टैक्स के भी बेनिफिट उनको मिलते हैं. तो ये सारे बेनिफिट जो गवर्नमेंट स्कीम्स देती हैं, उस बेनिफिट्स को लेने के लिए स्कीम के आपको स्टार्टअप बनना पड़ेगा. अब गवर्नमेंट के हिसाब से स्टार्टअप क्या होती है, अगर लीगल डेफिनेशन देखें जो गवर्नमेंट ने निकाली है उसके लिए स्टार्टअप क्या होती है. Startup is considered as an entity which qualifies the 3 criteria. What are those criteria? First is, if an entity is considered as a startup, then up to a period of 10 years from the date of incorporation registration, if it is incorporated as a private limited company or registered as a partnership firm or limited liability partnership in India. 10 साल के लिए, अगर आज आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो आज से 10 साल तक के लिए ही वो स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई करेगी. अगर वो इनकॉर्पोरेशन के 11th ईयर पे चली गई है तो दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज स्टार्टअप. तो गवर्नमेंट ये कहता है आज आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आप स्टार्टअप, गवर्नमेंट की स्कीम में जो स्टार्टअप की डेफिनेशन है वो यही बताती है, आज आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आप स्टार्टअप के अंदर गवर्नमेंट को अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको स्टार्टअप के बेनिफिट मिले. लेकिन अगर 10 साल हो गया है आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए तो आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, आपको स्टार्टअप का स्टेटस नहीं मिलेगा. सेकेंड वन इज turnover of the entity for any of the financial year since incorporation has not exceeded 100 crores rupees.
जब भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उससे लेकर जब तक आप स्टार्टअप के एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस दिन तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो आप स्टार्टअप के ब्रैकेट में फॉल नहीं करते हो। Now third one is entities working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation, provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered as a startup. जो आप एंटिटी जिस एंटिटी के लिए स्टार्टअप के अंदर एप्लीकेशन डाल रहे हो वो या तो किसी इनोवेशन से रिलेट होनी चाहिए, डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं कि किसी और के प्रोडक्ट को ये सेम चीज़ मैन्युफैक्चर करके बेच रही हो। यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू मेक सम सर्टेन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज। लेकिन कोई भी एंटिटी अगर स्प्लिटिंग अप, रीस्ट्रक्चरिंग या फिर कॉर्पोरेट मर्जर के थ्रू या फिर एक्विजिशन के थ्रू या फिर टेक ओवर के थ्रू एंटिटी बनी है तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर स्टार्टअप। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू स्टार्टअप कंपनीज पे वेल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको स्टार्टअप से ऑफर आता है तो startups are working to get funding, which means money is often tight, obviously, because they are into their startup operation, they are into an initial stage of operation, and they can't afford to pay employee the same high salary they might find at other companies. Although there are a number of downsides to pay and benefit with the startup, you might reap the rewards of success if companies does well. Again, स्टार्टअप के पास इनिशियली इतना पैसा नहीं होता है कि वो आपको इतनी हाइक दे सैलरी में जितना वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी दे रही हैं। बट अगर वो स्टार्टअप सक्सेस हो जाती है तो आप उनकी सक्सेस स्टोरीज में कवर हो जाएंगे। दिस इज़ द वेरी एडवांटेज सिचुएशन फॉर यू। जैसे कि अगर हम बात करें किसी स्टार्टअप कंपनी की, ओला जो है वो एक स्टार्टअप कंपनी थी, वो इनिशियल स्टेज पे आई थी, किसी ने उसको प्रमोट किया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसने प्रमोट किया है, कब प्रमोट हुई है, क्यों प्रमोट हुई है, क्या पर्पस था, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करने के लिए एग्जांपल ओला का ले रहे हैं कि ओला जब हमारे कैब्स वगैरह आई तो कुछ लोग बुक करते थे, कुछ लोगों को सेफ नहीं लगता था, कुछ लोगों को कुछ इशू आता था। लेकिन अगर आज आप देखें उसको तो वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में आ गई है इंडिया के। इट इज़ कंसिडर एज टॉप 10 अमंग्स अदर स्टार्टअप कि वो उसके कैटेगरी में आ गई है। तो सिमिलरली अगर स्टार्टअप चल गई है आपकी, अगर उसका नाम हो गया तो ऑब्वियसली बात है आप उसके एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उसकी सक्सेस स्टोरी में आ जाएंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप के आइडिया को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। You can file for patent, trademark, copyright. If you have something proprietary about your company, you should consider filing for a patent to temporarily protect your business in its infancy to get it up and running. अगर आपको लगता है कि आपका जो स्टार्टअप का आइडिया है वो कोई और कॉपी कर लेगा, आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, तो आप अपने आइडिया का पेटेंट ले सकते हैं, ट्रेडमार्क ले सकते हैं, कॉपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी इसको कवर करके आप गवर्नमेंट से वो चीज़ रजिस्टर करवा सकते हैं। नाउ स्विचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 6 टाइप के स्टार्टअप का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल स्टार्टअप, सेल्फ एम्प्लॉयड फोक्स। Lifestyle entrepreneurs are living their preferred lives while working for no one but themselves. In Silicon Valley, such professionals are freelancer, coders or web designers who love their job because of passion. So basically जो lifestyle startups होती हैं वो basically वो startups होते हैं जहाँ पे उनको अपना profession, अपना passion पसंद होता है। वो किसी और के लिए एम्प्लॉय नहीं होते हैं, अपने लिए खुद ही काम करते हैं। उनको कोई पेमेंट नहीं करता है, जो उनका प्रॉफिट होता है वो उनका खुद का होता है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स।
सेकेंड वन इज स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स फीडिंग द फैमिली। स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, हेयर ड्रेसर्स हो गया, बेकर्स हो गए, ट्रेवल एजेंट्स हो गया, कारपेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए। दीज आर कंसीडर्ड एज स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप। ऐसा नहीं है कि वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी के अंडर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको नीड है टू फीड देयर फैमिली। सो ये सारी चीज़ें स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप के अंदर में आती हैं। थर्ड वन इज स्केलेबल स्टार्टअप बॉर्न टू बी बिग। एक ऐसे स्टार्टअप कंपनी जिनका विजन बहुत क्लियर है, वो चाहते हैं कि अभी हम छोटे हैं लेकिन अभी आगे से 10 साल बाद, 5 साल बाद हमारा ऑपरेशंस बहुत बड़ा हो जाएगा। वो शुरू से ही इनिशियली वो ये बिलीव करते हैं कि दे आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। सो इस टाइप की स्टार्टअप जो होती हैं वो बेस्ट प्रोफेशनल्स, बेस्ट एम्प्लॉय हायर करते हैं और अपने काम पे बेस्ट अप्रोच करते हैं। अगर आप इनका एग्जाम्पल देखें तो उबर हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर्स हो गया, दीज आर कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ बॉर्न टू बी बिग स्टार्टअप। फोर्थ वन इज viable startup born to be bought. During the last 5 years, startups that offer web and mobile app solutions are sold to large companies. This tendency becomes more and more popular. Their goal is not to build a billion-dollar company but to be sold to a larger company for petty cash. Born to be bought मतलब हम उस लेवल, हम अपना स्टार्टअप प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि उसको किसी और कंपनी के साथ हम उसको मर्ज कर दें। तो इस कैटेगरी ऑफ स्टार्टअप को कहते हैं बायबल स्टार्टअप। फिफ्थ वन इज लार्ज कंपनी स्टार्टअप इनोवेट और डाई। लार्ज कंपनी स्टार्टअप क्या होते हैं? लार्ज कंपनी स्टार्टअप के माइंड में जो विजन होता है उनका जो होता है वो ये होता है कि कस्टमर की प्रेफरेंस में हमें चेंज करना है, न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करना है, न्यू लेजिस्लेटिव इश्यूज आना है, न्यू कंपटीशन क्रिएट करना है। लार्ज कंपनी को में जितनी भी कंपनीज इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रही हैं उनसे अलग हमें कोई प्रोड्यूस करना है, नया कस्टमर मार्केट लानी है। ये होते हैं लार्ज कंपनी स्टार्टअप। फॉर एग्जाम्पल गूगल एंड एंड्रॉयड, दे आर कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ लार्ज कंपनी स्टार्टअप। नाउ द लास्ट वन इज सोशल स्टार्टअप मिशन डिफरेंस। ये जो स्टार्टअप होते हैं ये बहुत ही पैशनेट होते हैं टू मेक चेंजेस इन इकोनॉमी, लेकिन देयर बेसिक मिशन इज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, नॉट फॉर वेल्थ सेक बट फॉर एन आइडिया। जो कि सोसाइटी के फंक्शन के लिए काम करते हैं, जैसे कि सोसाइटी हो गई, ट्रस्ट हो गई, इस टाइप में जो चाहते हैं कि जो हमारे पब्लिक है, जो हमारी सोसाइटी है उसको बेनिफिट हो। हम पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, हम लिमिटेड पैसा चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी को एट लार्ज बेनिफिट हो, दैट आर कंसीडर्ड एज सोशल स्टार्टअप्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक स्टार्टअप टू मेक मनी। कितना टाइम लगता है स्टार्टअप के लिए पैसे कमाने का, पैसे बना कितने टाइम में वो अपने आइडिया से अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। सो while profit in the first year of business are always welcome, startups should be expected to be profitable immediately, nor should anyone be relying on them to make a profit right away. 3 to 4 years is a standard estimation for how long it takes a business to be profitable. Obviously, पहले ईयर में तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका आइडिया सही डायरेक्शन में है, आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपके पास अच्छी टीम है जो कि डेडिकेटेड है, तो आपको ज़्यादा नहीं 3 से 4 साल लग जाते हैं अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल करने में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम्स। क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हमें अपना स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना है? तो सबसे पहला जो होता है वो है कंपटीशन। इस वर्ड को ही हम कॉम्पिटिटिव वर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट में, हर सर्विस में, हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सबसे पहला चैलेंज
सबसे पहला स्ट्रगल, जो सबसे पहला हमारा हर्डल आता है वो होता है कंपटीशन का। हम उस कंपटीशन को कैसे पार करें, उस कंपटीशन में से हम अपने कस्टमर को कैसे निकालें, कस्टमर को, जो कस्टमर प्रोडक्ट दूसरा खरीद रहा है उसको हम अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें, कंपटीशन को हम कैसे बूस्ट अप करें। सो दिस इज़ द फर्स्ट हर्डल टुवर्ड्स सेटिंग अप स्टार्टअप। सेकेंड वन इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हम कोई भी एक्सपेक्टेशन ऐसी ना रखें जो कि अनरियलिस्टिक हो। हमें रियल सिचुएशन में रह के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए, हमने सोच के रखा अरे 2 साल में तो हमने इतना प्रॉफिट कर लेना है। हमें ऐसी सिचुएशन नहीं लानी है, हमें एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक नहीं बनानी है। वी हैव टू बी वेरी रियल। ऐसा नहीं है कि हमें क्लाउड 9 पे रह के हमें उड़ के काम करना है। यू हैव टू वेरी डाउन टू अर्थ, यू हैव टू बी वेरी रियल इन डूइंग योर बिजनेस। थर्ड वन इज़ हायरिंग सूटेबल कैंडिडेट। सूटेबल कैंडिडेट आपको मिल रहा है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टार्टअप स्टार्ट करने में। आपको देखना पड़ेगा आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, आपको उसी फील्ड से रिलेटेड एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। अगर वो किसी और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या किसी और चीज़ में काम करते थे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना पूरा प्रॉपर टाइम डिप्लॉय करें उनको ट्रेन करने के लिए। सो हायरिंग सूटेबल कैंडिडेट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिगेस्ट टास्क। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पार्टनरशिप डिसीजन मेकिंग। Partnership is the essence of success, and this logic holds true for startup as well. In this ever expanding and ever changing digital era where organizations need to battle hard for their survival, startups also find it difficult to find trustworthy partners. It's really a big challenge for a startup today. अगर आप चाहते हो कि आपका स्टार्टअप पार्टनरशिप में आ जाए तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिसीजन आप ले रहे हो ये सही ले रहे हो कि नहीं। अगर आप इस डिसीजन को सही ले रहे हो तो आपका स्टार्टअप बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर आपका ये डिसीजन सही नहीं है तो आपका स्टार्टअप एक फेलियर होगा। इसलिए पार्टनरशिप का डिसीजन लेने से पहले भी आपको कई बार सोचना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मनी बिगेट्स मनी. Remember the fact that when income increases, the expenditure also increases. There is no doubt about it. One of the biggest challenges that startup face today relates to financial management. आपको अपने finances को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ इनकम इंक्रीज़ हो रही है, आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। अगर आपका इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होगा। तो आपको अपने इनकम और एक्सपेंडिचर पे कैसे होल्ड बना के रखना है, दिस इज़ व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी। ऑब्वियसली ये एक डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल एरा है, जिसमें अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करते हैं, लेके आते हैं, तो क्या आपने प्रिकॉशंस लिए हैं कि साइबर क्राइम्स ना हो आपके उस चीज़ पे? क्या साइबर सिक्योरिटी आपने लगाई हुई है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर डिजिटलाइजिंग योर बिजनेस, इफ़ यू आर डिजिटलाइजिंग योर स्टार्टअप, देन साइबर सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड एज अ very very important factor. Next one is winning trust of customers. Winning a customer trust is one of the most important challenges that business in general and startup in particular face today. With a high satisfied and loyal customer base, startup can scale and make progress towards excellence. अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन फुल है तो ऑब्वियसली बात है आप ही के प्रोडक्ट लोग लेंगे, आपका स्टार्टअप विल रीच टूवर्ड्स एक्सीलेंस स्टेज। लेकिन अगर आपका कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने कस्टमर का ट्रस्ट नहीं जीता है, तो आपको स्टार्टअप आपका सक्सेस की सीढ़ी तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचेगा। तो विनिंग ट्रस्ट ऑफ कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टअप्स आर मोस्ट सक्सेसफुल। ऐसे कौन से स्टार्टअप्स होते हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? तो अगर पहला देखें तो वो है ई कॉमर्स, सेकेंड वन इज़ क्रोम एक्सटेंशन, थर्ड वन इज़ मोबाइल ऐप,
फोर्थ वन इज़ एंटरप्राइजेस SaaS, फिफ्थ वन इज़ स्मॉल टू मीडियम बिजनेस। ये कुछ टाइप के एंटरप्राइजेस हैं, ये कुछ टाइप के स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इन इंडिया।